दोस्तों, आप सभी ने महंगे से महंगे टेरेस गार्डन काफ़ी सारे देखे होंगे, बट कभी ज़ीरो बजट वाला टेरेस गार्डन देखा है जिसमें प्लांट भी ज़ीरो बजट के हों? मतलब प्लांट पे भी कोई पैसा खर्च ना किया हो, ना ही पॉट्स पे पैसा खर्च किया हो और ना ही किसी खाद के लिए। तो मेरा टेरेस गार्डन उसी टेरेस गार्डन का एग्जाम्पल है जिसमें मैंने एक भी रुपया खर्च किए बिना 1 महीने के अंदर इतना हरा भरा टेरेस गार्डन क्रिएट कर दिया है। तो देखिए पूरा वीडियो, किस तरह से मैंने इसे क्रिएट किया है और किस तरह से बिना 1 रुपया खर्च किए और वो भी 1 महीने में इसे हम क्रिएट कर सकते हैं और आप भी इसे क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ ऐसी ट्रिक और ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ जिसे जानने के बाद आपका कुछ इस प्रकार से टेरेस गार्डन जो है क्रिएट हो सकता है। आप जो ये मेरा टेरेस गार्डन देख रहे हैं, इसमें से मैंने एक भी पौधा नर्सरी से नहीं लाया है। ये सारे ही मैंने फ्री के पौधे यहाँ पर लगाए हैं। मतलब आप ये भी कह सकते हो कि ये मेरा टेरेस गार्डन जो है ये ज़ीरो बजट वाला गार्डन है। एक तो मैं खाद पे भी कोई भी पैसा खर्च नहीं करती हूँ, दूसरी चीज़ इन प्लांट्स पे तो बिल्कुल भी खर्च नहीं करती हूँ और ना ही पॉट्स पे खर्च करती हूँ। आप देख ही सकते हो, हर एक प्रकार का पॉट, अलग अलग साइज़, अलग अलग टाइप के पॉट्स है मेरे पास। तो चलिए सारी बातें शेयर करते हैं। और आज कुछ नए प्लांट्स भी मैं लेके आई हूँ। अब आप सब ये मत पूछना कि कौन सी नर्सरी से लेके आई हो ये वो सो, क्योंकि मैं नर्सरी से कभी प्लांट लाती ही नहीं हूँ। चलिए आप सबके साथ अब वो बातें भी शेयर कर लेते हैं और कुछ ट्रिक्स शेयर कर लेते हैं जो कि आप सबके लिए भी हेल्पफुल होंगी। दोस्तों, पहले तो मैं आपको वो प्लांट दिखाना चाहूँगी जो कि मैं आज अपने टेरेस गार्डन पे ऐड करने वाली हूँ। तो फर्स्ट प्लांट आ जाता है ये, जो कि कमल की शेप का होता है इस प्रकार से, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर और डेकोरेटिव लगता है। आप इसे कई प्रकार के तरीकों से लगा सकते हैं, जैसे कि आप इसे रूट्स के माध्यम से भी लगा सकते हैं और इस प्रकार से इसकी अगर एक पत्ती निकाल देंगे और किसी भी पॉट में लगा देंगे तब भी ये ग्रो हो जाता है। और कटिंग के माध्यम से भी यहाँ से कट कर दो या फिर यहाँ से कहीं से भी कट कर दो तब भी ये ग्रो हो जाता है। और मैंने इसका नाम सर्च किया तो नाम तो बहुत ज़्यादा भयानक है, जो कि मुझे याद भी नहीं हो रहा, इसीलिए मैं इस प्लांट को अपने ही तरीके से नाम दूंगी। मैं इसका आज से नाम रखती हूँ कमल। और दूसरा प्लांट ये है कोलियस प्लांट, जिसकी काफ़ी सारी प्रजातियां मेरे पास ऑलरेडी हैं, बट मैंने सोचा कि फ्री का मिल रहा है तो वही उठाना तो इसे भी बनता है। बट ये वाली नहीं है यार, देखो ना, इसकी बीच में ग्रीन ग्रीन शेड है। ग्रीन वाली शेड नहीं है मेरे पास, डार्क पर्पल कलर में है। इस प्रकार से काफ़ी सारी शेड्स है, बट ये नहीं थी तो चलो मैंने सोचा कि ये भी ऐड कर लेते हैं। और ये भी ना छोटे से छोटे पॉट में भी लग जाता है, बड़े से बड़े पॉट में भी लग जाता है। इसे आप 2 तरीकों से लगा सकते हो, मतलब जड़ों के माध्यम से भी और इस प्रकार की कटिंग के माध्यम से भी। और इसके फूल नहीं खिलते हैं, इसकी जो पत्तियां होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा शाइनी और डेकोरेटिव सी होती है, तो आप इसे डेकोरेशन पीस के माध्यम से लगा सकते हैं। तो थर्ड प्लांट हमारा यहाँ पे आ जाता है ये छोटी छोटी पत्तियों वाला प्लांट। ये जो हमारा टर्टल वाइन है ना, ये जो टर्टल वाइन यहाँ पे लगा है, इस हिसाब से ये भी प्लांट पूरे ही पॉट को कवर अप कर लेता है और इसकी काफ़ी सारी इस प्रकार से तने बनते हैं जो कि पूरे ही पॉट को कवर कर लेते हैं। इसके भी फूल नहीं खिलते हैं, ये जस्ट एज आप इसे डेकोरेशन प्लांट लगा सकते हैं। और यार इसका भी नाम बहुत ही ज़्यादा अजीब सा था, इसीलिए मैं ना इसे ना साग का नाम दूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना इस टाइप का ना साग ही पाया जाता है, तो इसीलिए इसे साग ही बुलाया करूंगी मैं। चलिए आपने ये तो जान लिया कि कौन कौन से प्लांट लेकर आई हूँ और मैंने इनका नया नामकरण भी कर दिया है। अब ये जान लेते हैं ये फ्री की किस तरह से है। अगर नर्सरी से नहीं लाए तो कहाँ से लाए? तो मैं आपको बता दूं, आज मैं गई थी अपने रिलेटिव के यहाँ, तो वहाँ पे मुझे ये फूल दिखे और हमारे रिलेटिव भी दयालु है मेरी तरह, तो उन्होंने मुझे कहा कि ले ले बेटे, जो जो फूल लेने हैं तूने। तो बाकी जो अदर थे वो मेरे पास ऑलरेडी थे, जो मेरे पास प्रजातियां नहीं थी मैंने वो ली। तो मैंने क्या सही किया। और आप भी जब भी कहीं पे जाते हो ना, और तो कुछ हमने उनके घर से लेना नहीं होता, बट आप इस प्रकार के फूल तो ले ही सकते हो यार, इतनी तो हिम्मत रख लिया करो। मैं भी थोड़ी हिम्मत रख लेती हूँ। तो इसी प्रकार से मेरा गार्डन तैयार हो गया है और कुछ मेरे गांव वालों ने दिए हैं मुझे पौधे और कुछ हमारे घर में ऑलरेडी पहले से थे। जैसे कि ये जो टमाटर का पौधा है ये मैंने खुद उगाया है, ये मिर्च के पौधे मैंने खुद उगाए हैं, ये मतीरे का पौधा मैंने खुद उगाया है, ये जो अरबी के पौधे देख रहे हैं आप, इसकी सब्जी भी बनाई जाती है। और देखिए डेकोरेशन पीस भी काफ़ी अच्छा लगता है, इससे ना टेरेस गार्डन की एक अलग ही शो लगती है। अब जैसे इसकी सब्जी बनाई जाती है, माताश्री कह रहे थे कि इन पत्तों को अब काट लेते हैं, इनकी सब्जी बना के खा लेते हैं। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि इनको मैं काटूं, क्योंकि ये तो मेरा टेरेस गार्डन का अट्रैक्शन पीस है ना, और मुझे भी काफ़ी पीसफुल सा प्लेस लगता है अपना टेरेस गार्डन जब इस तरह से मैं हरा भरा देखती हूँ। साथ में देखिए ये भिंडी लगाई है मैंने क्रेट वाले पॉट में, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने खुद भी उगाई हैं, जो मेरे पास नहीं होती है वो मैं ले आती हूँ इस प्रकार से बाहर से। अगर आप रिश्तेदारों से नहीं लेना चाहते हो प्लांट,
ना किसी अपने सखी संबंधी से। तो आप फिर ये करें, जैसे कि रास्ते में कई बार हम जाते हैं तो काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ अलग अलग टाइप के इस प्रकार के प्लांट मिल ही जाते हैं, थोड़े यूनिक, मतलब इस प्रकार से नहीं मिलेंगे। तो जैसे कि ये देखिए, ये वाटर कैबेज है। ये प्लांट मैंने फ्री का लिया है, ना ही रिलेटिव के घर से ना ही किसी गांव वाले के घर से। ये मैंने अपने जहाँ पे पानी खड़ा होता है ना, नहर वाली जगह से लिया है मैंने ये वाला प्लांट, ठीक है। इसे आप रूट्स के माध्यम से ही ग्रो कर सकते हैं और पानी में ना ये काफ़ी सारे लगे होते हैं। तो जब भी आप कहीं पानी वाली जगहों पे जाओ तो इस प्रकार की चीज़ें ले आओ। देखो शाइनी भी लग रहा है, सुंदर भी लग रहा है देखने में। दूसरा प्लांट है ये वाटर प्लेटिनेट। तो ये भी मैं इसी प्रकार से पानी वाली जगह से उठा के लेकर आई थी। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये फैल रहा है, काफ़ी सुंदर सा लग रहा है और एक अट्रैक्शन पीस भी काफ़ी अच्छा ही है और डेकोरेशन पीस भी। अब बात तो वही होती है ना कि अगर कुछ करना हो तो फिर उसके लिए आपको थोड़ा बहुत एफर्ट तो लगाने ही पड़ेंगे ना। तो उसी प्रकार से ये जो प्लांट है ये भी मैं ना पानी वाली जगह से ही उठा के लेकर आई थी, क्योंकि हम गांव में रहते हैं। तो हमारे यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई कट करते हैं तो उसे जाके पानी वाली जगहों पे फेंक देते हैं और फिर पानी अगर लगेगा पौधे को तो ऑलरेडी वो वहाँ पर भी ग्रो हो जाता है। तो मैंने वहाँ से लेकर आई थी और इनकी मैंने देखो कटिंग लगाई है और सारी ही कटिंग्स ग्रो हो गई हैं। तो आप ऐसे भी अपने प्लांट्स की वैरायटी को बढ़ा सकते हो। बस आपको थोड़ा ना अपने टेरेस, अपने गार्डन से थोड़ा लगाव लगाना पड़ेगा। फिर आपका खुद दिल करेगा नहीं यार आज कुछ प्लांट ऐड करते हैं, आज कुछ नया करते हैं, आज ये करते हैं, आज वो करते हैं। जब आपको लगाव हो जाएगा ना तब आप ये सारी चीज़ें खुद ही आपको लगेगा। और अगर आपके पास कोई भी प्लांट नहीं है ना तो इस प्रकार के प्लांट, इसे कहा जाता है सदाबहार, इंग्लिश में विंका फ्लावर कहा जाता है। देखिए इसकी ना आपने क्या करना है, फूल नहीं लेना है उनसे, तो आप क्या कर सकते हो, इस प्रकार की ये फलियां बनती हैं इनकी। एक फली में 10-20 से ज़्यादा इसके बीज होंगे। तो आप ये ले आइए और इसे एक बार फेंक दीजिए, तो नेक्स्ट ईयर आपको खुद ये इस प्रकार के रिजल्ट देगा। देखो यहाँ पे मैंने इस प्लांट को लगाया था इन दोनों पॉट में, तो प्लांट तो मैंने निकाल दिया बट इसका जो बीज था वो मिट्टी में था, जिसके कारण ये खुद ही यहाँ पे उगाया है। और बीच में देखिए मैंने मिर्च का पौधा लगाया था, यहाँ पे मैंने पोर्चुला का प्लांट लगाया हुआ है। तो ये प्लांट जो है खुद ही ग्रो हो जाती है। और आप सभी ये भी कोशिश किया करो कि ज़्यादा से ज़्यादा ना कटिंग वाले प्लांट खरीदने, आपने खरीदने नहीं है तो लाने हैं कहीं से, क्योंकि कटिंग वाले प्लांट को ना आप बहुत ज़्यादा मात्रा में आगे आगे बढ़ा सकते हो और वो मुझे लगता है ना कि ग्रो भी जल्दी होता है एज़ कम्पेरिजन टू रूट्स वाले प्लांट से। तो भाई अब मैंने कह दिया कि ये ज़ीरो बजट वाला टेरेस गार्डन है, तो आपको अब मैं अपने फर्टिलाइज़र भी दिखा देती हूँ और साथ में पेस्टिसाइड भी, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से यकीन हो जाए कि वाकई में ये ज़ीरो बजट वाला टेरेस गार्डन ही है। ये देखिए मेरे टेरेस गार्डन के हरे भरे करने का राज है ये गोबर का उपला, जिसका लिक्विड फर्टिलाइजर भी बन जाता है। मतलब इसे मैं कभी भी डायरेक्ट प्रयोग नहीं करती हूँ, पानी में डुबो कर रखती हूँ। और जब आधा घंटे तक भी आप इसे पानी में डुबो कर रख लोगे तो काफ़ी मात्रा में पानी में नाइट्रोजन जो है उत्पन्न हो जाती है और फिर मैं उसमें पानी डालकर अपने पौधों पर छिड़काव कर देती हूँ, पौधों की जड़ों को भी देती हूँ जिस प्रकार से पानी देते हैं। तो देखिए फिर इस प्रकार के रिजल्ट मिलते हैं और पानी में डालने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा भुरभुरी खाद बन जाती है, जिसका मैं प्रयोग अपने पौधों में करती हूँ। ये देखिए, और बिल्कुल ज़ीरो बजट है क्योंकि हमारे पास गाय है, हम उसका उपला बनाते हैं, सुखाते हैं और इस प्रकार से हमें रिजल्ट मिलते हैं। अब कई लोग कहेंगे कि भाई हमारे पास तो गाय नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो। ये देखिए ये तो होगी आपके पास स्टिंग नहीं, बात कर रही हूँ इसके अंदर वाले फर्टिलाइजर की। ये है खट्टी लस्सी। आपने क्या करना है, नॉर्मली जब आप दही से मक्खन बनाने की प्रक्रिया को शुरू करते हो तब आपके पास इस प्रकार से बटर मिल्क तैयार हो जाता है, जिसे छाछ लस्सी कहा जाता है। आपने क्या करना है, किसी भी प्लास्टिक के बर्तन में उसे डाल देना है और फिर उसे पूरे 10-15 दिन तक रखिए। आपका एक बढ़िया ग्रोथ प्रमोटर और एक पेस्टिसाइड भी होता है ये, और कई सारे पौधे के कमियों को यह पूरा करता है। मतलब ये क्या करता है, काफ़ी सारे पौष्टिक तत्व हमारे पौधे को प्रदान करता है, जिससे कुछ इस प्रकार के आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। और ये नहीं कि बस एक बार प्रयोग किया और आपको होगी हाँ भाई हमें 100% रिजल्ट चाहिए। एक बार प्रयोग में आपका कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि अभी तक आपकी मिट्टी को इसकी आदत नहीं है, आपके पौधों की इसकी आदत नहीं है। अभी आपने आदत शुरू करवानी है। जब आप रेगुलरली नहीं, मतलब 2 हफ्ते के बाद 2 हफ्ते के बाद अगर स्प्रे करते रहोगे, देखना ना ही कोई कीट लगेगा और ग्रोथ भी पौधे की काफ़ी अच्छी होगी। अब जैसे कि हमारे पौधे को कोई कीड़ा वगैरह लग जाता है तब आपके पास कुछ होता नहीं है। जैसे मैं तो ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर लेती हूँ गौमूत्र में 4 प्रकार के कड़वे पत्तों को उबाल कर, बट आपके पास तो वो भी नहीं होगा गौमूत्र। तो आप क्या कर सकते हो, इस प्रकार की
पत्थर का प्रयोग कर सकते हो। ये पत्थर नहीं है, ये फिटकरी है जिसका प्रयोग काफी सारी चीजों में किया जाता है। बट ये गलती कभी ना करे कि डायरेक्ट फिटकरी को डाल देना है या फिर ज्यादा मात्रा में फिटकरी को डाल देना है। आपने क्या करना है, इस प्रकार की कोई बाल्टी होगी उसे भर लेना है इतना इतना, फिर उसमें एक इस तरह से जस्ट आपने इसे शेक करना है, डाल के इस प्रकार से घोलना है और आपका फर्टिलाइजर तैयार हो जाएगा। फिर आपने वही इसमें छिड़काव करना है। इससे फूल भी ज्यादा मात्रा में आएंगे और पौधा भी स्वस्थ रहेगा और ना ही कोई कीड़ा वगैरह लगेगा। और ये जो फिटकरी बताई मैंने, ये आप 5 रुपए की भी ले सकते हो, कोई ज्यादा खर्च वाली बात तो है नहीं। अब 3 चीजें मैंने आपको बता दी हैं, अब और बताऊं। जैसे कि कई सारे मुझे कमेंट आ रहे हैं कि दी हमारे पौधे की जड़ें गल रही हैं, हमारा पौधा मतलब खराब हो रहा है। तो वो तो कारण होता है कि आपने पानी ज़्यादा दे दिया और पानी जो है वो ड्रेनेज होल से बाहर नहीं जा रहा है और मिट्टी में क्या लग रहे हैं, कीड़े हो गए हैं तैयार और मिट्टी और जड़ जो है वो गल गई है। तो ये देखिए, ये है चूल्हा हमारा। तो चूल्हे की जो राख होती है ना, इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है जो कि हमारे पौधे की जड़ों को मजबूत करता है और उन कीड़ों का भी नाश करेगा। तो आपने क्या करना है, इस प्रकार से ये लेना है चूल्हे की धूल को, इतनी सी लेनी है आपने, ज़्यादा भी नहीं लेनी क्योंकि इसमें पाया जाता है पोटेशियम। अगर हम ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करेंगे तब हमारे पौधे की जो जड़ें हैं वो जल भी सकती हैं। चीज़ें आप ऐसे ही मत समझा करो कि ये कुछ असर नहीं करती हैं, केमिकल से भी ज़्यादा डेंजरस बन जाती है अगर आप इसका ज़्यादा एक्सेस में प्रयोग कर लोगे तो। ओके, तो ज़्यादा प्रयोग ना करते हुए थोड़ा सा प्रयोग करेंगे। और देखिए क्या करना है आपने, इस प्रकार से पौधे की जो जड़ें हैं वो निकालनी है और एक जगह ढेर लगा के नहीं रखना, इस तरह से छिड़काव कर देना है। अगर पत्तियों पर भी कोई कीड़ा लगता है ना तो इस प्रकार से कीजिए। और रस चूसक कीट जिन्हें कहा जाता है वो भी इसकी, जब हम इसका छिड़काव कर देते हैं अपने पौधे पे तब वो भी नहीं लगते हैं। तो ये भी था ना 0 बजट वाला, पैसा लगा, आपने जस्ट अपने चूल्हे से धूल निकाली है। अगर आप ये नहीं कर सकते, अगर आपके पास चूल्हा भी नहीं है, अगर आपके पास धूल नहीं है, तो आप क्या करो, चूना होता है ना, चूना पता नहीं तंबाकू के साथ मिलता है, पता नहीं, वो वाला चूना आपने जस्ट इतनी सी चुटकी सा लेना है वो। और जब आपके पौधे में कुछ है ना जड़ें गल जाए या कुछ भी हो जाए, फिर कीड़े लग जाए, तो चुटकी भर चूना इस तरह से जरा सा ना आपने छिड़काव कर देना है और आपको फर्क खुद दिखने लगेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको आज ये सारी कहानी समझ आ गई होगी कि ये किस तरह से 0 बजट वाला टेरेस गार्डन है और किस प्रकार के हमने 0 बजट वाले टेरेस गार्डन में खादों का प्रयोग करना होता है। और पॉट्स तो आपको दिखाई दे ही रहे हैं कि किस प्रकार के पॉट्स हैं, एक भी ढंग का पॉट नहीं है, बट जो भी है मुझे काफ़ी खुशी प्रदान करता है ये, क्योंकि अभी तक मेरी कहीं से अर्निंग नहीं है, तो फालतू के मैं पैसे वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ कहीं पे भी। दिमाग है भगवान ने दिया, तो इसी का प्रयोग करके कुछ इस प्रकार की चीज़ों को ही मैं पॉट में कन्वर्ट कर देती हूँ। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी आज बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ के होंगे कि किस तरह से आप बिना किसी खर्च के पौधों को ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में और किस तरह से आप खाद बना सकते हैं अपने पौधों के लिए, कीटनाशक प्रयोग कर सकते हैं अपने पौधों के लिए। तो आज मुझे कमेंट करके बताना है कि वाकई में मेरा जो टेरेस गार्डन है वो 0 बजट वाला टेरेस गार्डन है कि नहीं। और बातें और ये टिप्स ज़रा भी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना, अगर बुरी लगी हो तब भी कर देना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आप ये भी कमेंट कर सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे होना चाहिए, जो टॉपिक ज़्यादा वोट प्राप्त करेगा उसी टॉपिक पे वीडियो बनाया जाएगा। आपके कमेंट्स का मैं रिस्पॉन्स भी करती हूँ, इसीलिए कमेंट करते रहिए, स्टे कनेक्टेड। चलिए फिर इन प्लांट्स को मैं कल ऐड करूँगी, क्योंकि आज तो भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, इसीलिए कल का वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और भाई गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो इनको जस्ट ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हम, इनको हम पानी में डाल के रखेंगे ताकि कल तक ये मर ना जाए। ओके मित्रों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे।